टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सुबह से ही आप लगातार खबर एक देख रहे हैं कि एक ट्रेन बिना ड्राइवर के जो कठुआ रेलवे स्टेशन से खुद ब खुद चल पड़ती है पंजाब की ओर। पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष रखेंगे और हमारे साथ हम फोन लाइन पर जरूर हमारे कठुआ से संवाददाता जो है सिद्धार्थ शर्मा, उन्हें भी लाइन पर लेंगे। बताना चाहेंगे आपको, कठुआ स्टेशन पर रुकी एक मालगाड़ी अचानक पठानकोट की ओर ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी। ट्रेन को मुकेरियां पंजाब में ऊंची बस्सी के पास रोका गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर जम्मू की ओर से। यानी रेलवे विभाग की एक बड़ी विफलता, ये यूं कहें चूक सामने आई है। शुक्र है भगवान का कि ये मालगाड़ी थी। अगर ये पैसेंजर जो ट्रेन होती तो खुद सोचिए कितना बड़ा नुकसान या हादसा होता, लोगों में किस तरह का माहौल होता, डर का माहौल। ये भी बताया जा रहा, सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि लगभग 80 और 90 की स्पीड से ये ट्रेन जो है खुद ब खुद कठुआ प्लेटफॉर्म से पंजाब की ओर चलने लगी। और जब ये पंजाब की ओर चलने लगी तो हड़कंप मच गया और उसी के चलते कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे रेलवे विभाग की ओर से एक चूक सामने आई है और एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। फिलहाल हम इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने जो संवाददाता हैं कठुआ से उनके जानने का प्रयास करेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे जिन लोगों की भी चूक होगी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ड्राइवर उतरा था उस ट्रेन से और उसके बाद खुद ब खुद ट्रेन चलने लगी। हेलो हेलो। हाँ क्या बताते हैं सिद्धार्थ, हुआ क्या था पूरा मामला जो ट्रेन खुद ब खुद, क्योंकि ये तो बड़ी एक शॉकिंग खबर जो आ रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही रेलवे विभाग की सामने नजर आई है। आखिर आप भी वहां पे थे, हुआ क्या, पूरी जानकारी दीजिए। जी सिद्धार्थ। जी मैम, आपको बता दूं कि जम्मू से पंजाब की ओर मालगाड़ी जो है वो रवाना हुई थी सुबह, और जब कठुआ रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है तो आपको बता दूं जो ट्रेन के ड्राइवर्स हैं वो ट्रेन से उतरते हैं, तो उसी के कुछ मिनटों बाद ही ट्रेन जो है वो अपने आप चलना जो है वो शुरू हो जाती है। तो जब उसको रोकने का प्रयास किया जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है, जिसके कारण जो है ट्रेन को नहीं रोका जा सकता है और उसके बाद से जो है वो ट्रेन चलती जाती है। तकरीबन 70 किलोमीटर का सफर भी जो है वो तय कर लेती है, जिसके बाद जो है जलंधर के आसपास एरिया जो पड़ता है उसके वहां पर जो है बस्सी इलाके में उसे रोक दिया गया। आखिर सफलता मिली है रोकने में। जी मैम, आपको बता दें बस्सी एक इलाका है जहाँ की रेलवे विभाग की रेस्क्यू टीम है, उसकी तरफ से जो है वो ट्रेन को जो है बाद में रोका गया। जी जी सिद्धार्थ, आखिर कितनी बड़ी लापरवाही, अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती तो खुद अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हादसा होता, लोगों में किस तरह का माहौल होता, लोग कितना, कई लोग तो डर के मारे उनकी जान यानी पर बनाती। ये कितनी बड़ी लापरवाही कहेंगे आप, क्योंकि डिविजनल जो कि ट्रेन जो मैनेजर है उनके कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते, पर उन्होंने एक टीम की इंक्वायरी के लिए भी कहा और पूरी तरह से जानकारी भी कर रहे हैं, पर ये लापरवाही नहीं लगती आपको? जी सिद्धार्थ। मैं आपको बता दूं ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, एक ये सुरक्षा को चूक भी कह सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन के ड्राइवर्स हैं वो कैसे नीचे उतर गए, उनको कैसे अंदाजा नहीं रहा कि ट्रेन चल सकती है। उन्होंने अगर वो ट्रेन चलाना जानते थे तो वो क्यों नहीं उस पर ट्रेन को रोक सकते थे। जैसे वो ट्रेन से नीचे जब उतरे तो ट्रेन जैसे चल पड़ी, तो बहुत बड़ी एक सुरक्षा को हम चूक कह सकते हैं। बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल चुका है। अगर ये पैसेंजर ट्रेन होती तो कई सारी जानें भी जो है वो जा सकती थी। जिस तरह से रफ्तार अगर ट्रेन पकड़ लेती तो ये आपको बता दूं कि रास्ते में बहुत सारे ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो कि सेम ट्रैक होते हैं, डाइवर्ट करना होता, बिल्कुल बिल्कुल डाइवर्ट करना होता है। अगर कोई ट्रेन उसी ट्रैक पर मौजूद होती या किसी से ये टकरा जाती तो बहुत बड़ा हादसा जो है हो सकता था। हालांकि ये अभी मालगाड़ी थी, मालगाड़ी से भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता था, लेकिन कोई भी नुकसान जो है वो जान माल को नहीं हो पाया। और अगर बात करें अधिकारियों की तो अधिकारी जो है वो भागते नजर आ रहे हैं। जब भी हम उनसे सुबह भी जब हमने लाइव सेशन में बताया रखा था कि ऐसे एक हादसा जो है वो होते होते बच चुका है, लेकिन जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी जो है वो भागते नजर आते हैं। वो यही कहते हैं कि हम जो है इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे और इस पर जो है एक जांच गठित करेंगे। जब हम उनसे पूछते हैं कि डिटेल क्या है, कहां से ट्रेन आ रही थी, कहां की तरफ जा रही थी, तो जो है वो ये भी नहीं बताते हैं। कहते हैं कि हमें हमारा काम करने दीजिए। उसके बाद जो है जब सूत्रों की वाले से अगर हमारे पास जब खबर पहुंचती है तब पता चलता है कि जम्मू से जो है पंजाब की ओर मालगाड़ी जो है वो जा रही थी। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये जरूर कहेंगे कि ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 80 और 90 की स्पीड से यानी ये जो इस गति से जा रही थी ट्रेन, और अगर भगवान ना करे क्योंकि ये ढलान थी इस कारण ट्रेन पंजाब की ओर जाकर उसे रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। अगर भगवान ना करे ढलान ना होती या इस तरह का कोई आगे ट्रैक को चेंज करना होता या यानी कि ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही थी तो कितना बड़ा हादसा होने की आशंका थी। जी सिद्धार्थ।
मैम आपको बता दूं कि जिस तरह से ये हादसा जो है अभी पेश हो जाना था, लेकिन हादसा जो है वो नहीं हो पाया है। गनीमत रही है कि भगवान की बहुत बहुत मेहर रही है, जिसके चलते जो है इस तरह से कोई हादसा नहीं हो पाया। लेकिन बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। एक बहुत बड़ी चूक जो है रेलवे विभाग की है। आखिर रेलवे विभाग शायद नींद में सो रखा है, या उसके जो मैकेनिक्स है, जो ड्राइवर्स हैं, वो सारे सो रखे हैं, नींद में सो रखे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि ट्रेन को कब रोकना है और किस तरह से उसको ऑपरेट करना है। अगर वो नहीं ऑपरेट करना जानते हैं तो अपनी जो है पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि कई सारी जानें जो है इतनी ऐसी चूक से जो है, इतनी छोटी इतनी बड़ी लापरवाही से जो है कई सारी जानें जो है वो जा सकती थी। अधिकारी जी सिद्धार्थ, अधिकारी क्यों भागते नजर आए? क्या लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या अपनी गलती को छुपाने के लिए वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते? जी मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी जब उनसे लापरवाही हो गई तो वो जब उनसे पूछा जा रहा था कि क्या मामला हो रखा है और कहां से ट्रेन आ रही थी, कहां की तरफ ट्रेन जा रही थी, तो अधिकारी जो है वो भागते नजर आए। और अधिकारियों का यही साफ तौर पर कहना था कि हम जो है अभी जानकारी जो है वो ले रहे हैं। हालांकि मौके पर वो मौजूद थे, स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी भी उस मालगाड़ी को दिखानी थी, और स्टेशन मास्टर जो कह रहे हैं कि अभी मैं जानकारी ले रहा हूँ। तो किस तरह की जो वो जानकारी ले रहे थे जब मौके पर मौजूद थे, और कौन सी वो जानकारी लेना चाहते थे, अब ये वो खुद ही जानते हैं। और अब ये अब पता नहीं कि क्या उनके मन में आशंका रही है कि वो सामने जो है वो आने से डर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सिद्धार्थ। हम कोशिश करते हैं, अब हमारे पास नंबर भी है डीटीएम का, डिविजनल जो यानी कि रेलवे उनका डीटीएम से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ट्रेन मैनेजर की। धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम। जी चलिए हम बात करते हैं डीटीएम यानी कि डिविजनल ट्रेन मैनेजर से कि वो क्या कहते हैं। शायद उन्होंने अपना नंबर भी बंद रखा हुआ है, फिर भी जानने का हम प्रयास करेंगे आखिर क्या कहते हैं। देखते हैं, बात करते हैं उनसे कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है। चलिए, इनका नाम है डीटीएम, ये है प्रतीक श्रीवास्तव जी। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, अगर ये फोन उठाते हैं तो इनसे जानकारी जरूर लेंगे हम कि आखिर कितनी बड़ी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रतीक श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं? जी जी। डीटीएम सर मैं रश्मि शर्मा जर्नलिस्ट बोल रही हूँ दैनिक शिफ्ट टाइम से। सर जी बताएं। सर आपसे जानकारी जानना चाहती हूँ, ये जो सुबह ट्रेन वाला एक इंसिडेंट हुआ कठुआ में, खुद ब खुद बिना ड्राइवर के, सर किस तरह से लेते हैं, क्योंकि बड़ी घटना भी हो सकती थी, कहाँ पर चूक हुई है? जी सर। जी, इसके ऊपर एक इंक्वायरी हम लोग ने बिठा दी है जी। हाई लेवल इंक्वायरी है, उसके बाद ही डिटेल्ड रीजंस पता चल पाएंगे इसके लिए। जी जी। पर सर आपको नहीं लगता कि चूक बहुत बड़ी थी, ये बड़ा हादसा भी हो सकता था? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं ना कहीं चूक बड़ी हुई है, क्योंकि खुद ब खुद ट्रेन अगर नो डाउट चूक बड़ी है और हादसा हो सकता था, लेकिन हमारे रेलवे कर्मियों की ही मतलब सजगता से जो बाकी स्टेशनों पे रहे हैं उनकी वजह से ही ट्रेन को टाइमली कंट्रोल किया गया और किसी प्रकार की जान माल की नुकसान नहीं हुआ। जरूर ये चूक दोबारा ना हो, क्योंकि आगे जाके कभी भी हादसा हो सकता है। तो इसके लिए इंक्वायरी गठित की गई है और कारणों पर डिटेल में डेलिब्रेट किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा जो भी रिस्पॉन्सिबल। जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो रेलवे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी उन पर कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि एक मैसेज जाए कि किसी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। धन्यवाद सर हमें जानकारी देने के लिए। सर ये थे हमारे साथ जीटीएम प्रतीक श्रीवास्तव यानी कि डिविजनल जो कि ट्रेन मैनेजर हैं, इनसे हमने बात की है और पूरी बात अब तक रखी है। चलिए ये करेंगे, सही इंक्वायरी इनिशिएट भी की गई है और जो लोग दोषी पाए जाएंगे, साफ तौर पर इन्होंने भी कहा, क्योंकि हमारा काम है आप तक खबर को लाना, ऑफिसर कंसर्न जो अथॉरिटी उनसे बात करनी। तो डीटीएम से हमने बात की है, जिनका नाम है प्रतीक श्रीवास्तव। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बड़ी चूक है, बड़ा हादसा भी हो सकता था, पर उसके बावजूद भी गलती हुई है, चूक हुई है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इंक्वायरी इनिशिएट की है, पर उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रेन को रोका है, बड़ा हादसा होने से बचाया गया, ये भी रेलवे कर्मचारियों की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह सतर्कता बरती। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने ट्रेन को काबू पाने में पूरी तरह से यानी अपनी जो बहादुरी दिखाई है। और कहीं ना कहीं कहेंगे गलती हो जाती है, पर इस तरह की गलती ना हो, ये हमने प्रतीक जी से भी बात किया है कि आने वाले समय में इन फ्यूचर इस तरह की गलती ना हो। ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना को न्योता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो ट्रेन जो रुक गई और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और किसी को कोई चोट नहीं आई, और ये लापरवाही कहीं ना कहीं आगे ना हो इन फ्यूचर में। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी और उन पर शिकंजा भी कसा जाएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, शुक्र कीजिए, आप भी लिखिए जरूर, थैंक गॉड कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो देखते हैं अब क्या आने वाले समय में किस तरह की इंक्वायरी इनिशिएट होती है, कौन कौन इसमें दोषी पाया जाता है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है, कई जानों पर जो बनी थी वो बच गया। भगवान का
लाख लाख शुक्र है। बाबा वाली माता ने हमेशा हर सर पर हाथ रखा जम्मू वासियों पर, पूरे जम्मू पर, तो इसी तरह से हर जगह उन्होंने अपना आशीर्वाद रखा। तो इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, शुक्र है भगवान का कि बड़ा हादसा होने से बचा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।